Right. Today we will discuss some silicon-based compounds, and those are silica, silicates, and silicons. Clear? Silica है क्या actually? That is silicon dioxide. ओके इस ऑक्सीडेशन स्टेट सिलिकॉन का सिलिकॉन डाइऑक्साइड में +4 होता है, और ये जो नेचर में पाया जाता है वो क्वार्ट्ज मिनरल फॉर्म में पाया जाता है, और क्वार्ट्ज जो है वो प्योरेस्ट मिनरल है. क्लियर? सबसे ज्यादा प्योर मिनरल है. क्लियर? और जनरली क्या होता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो इनर्ट होता है, ठीक है, लेकिन या बोल सकते हैं इट इज वेरी वीक एसिड. क्लियर? लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, ये रिएक्ट कर सकता है, और कैसे भी हाइड्रोजन HF एंड फ्लोरीन लाइक मॉलिक्यूल्स के साथ. क्लियर? सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे हम अगर इसका बॉन्ड देखेंगे तो ये जनरली क्या होता है, लीनियर होता है. क्लियर? जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उसकी वजह से ये पोलर है. क्लियर? तो बॉन्ड जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का वो पोलर है. क्लियर? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज दिस. इसकी बात करें तो हम देखेंगे क्या हर एक सिलिकॉन के अराउंड 4 ऑक्सीजन एटम, यानी कि ईच सिलिकॉन इज बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन एटम्स टेट्राहेड्रली, एंड दिस स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. क्लियर? ये यहां से अगर हम देखें हर सिलिकॉन के अराउंड अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो वो टेट्राहेड्रल है. क्लियर? और हर एक ऑक्सीजन इसमें 2 सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड है. क्लियर हो गया? इस वीडियो में हमको जो है वो ये सिलिका, सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स पे ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जल्दी जल्दी क्लियर करना है. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उतना ही क्लियर करना है, ठीक है? ओके. सिलिकेट क्या है, उसका जनरल फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड. क्लियर? और उसका ये बना दिया, उसकी ज्योमेट्री कैसी है भाई, ये कैसी टेट्राहेड्रल है. ठीक है? अगर हम सिलिकेट के भाई कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो हम उस भाई कॉर्नर के अकॉर्डिंग ये क्या है, कॉर्नर है तो 4 कॉर्नर है, तो कितने कॉर्नर है उसके और कितने कॉर्नर शेयर्ड हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम सिलिकेट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो सिलिकेट के टाइप पढ़ते हैं हम. पहला जो है वो ऑर्थोसिलिकेट. ऑर्थोसिलिकेट किसे बोलते हैं, जब इसका एक भी कॉर्नर शेयर्ड ना हो किसी दूसरे सिलिकेट के साथ. क्लियर? जैसे जिरकॉन, फर्स्टराइट, वेलिमाइट, फेनासाइट, ये भाई एग्जांपल्स हैं जो भाई ऑर्थोसिलिकेट्स में आते हैं, यानी कि इसका जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो जनरल स्ट्रक्चर, यानी डिस्क्रीट सिलिकेट्स. दीज आर डिस्क्रीट सिलिकेट्स. नेक्स्ट इज पायरोसिलिकेट्स. ओके, पायरोसिलिकेट्स में क्या है, एक कॉर्नर शेयर्ड होगा. क्लियर? एक कॉर्नर शेयर होगा. जैसे ये हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया तो यहां से ये वाला ऑक्सीजन जैसे दूसरे सिलिकेट से शेयर्ड रहेगा. क्लियर? तो ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम आइलैंड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. क्लियर? तो इसे हम बोल सकते हैं कि एक कॉर्नर शेयर होता है भाई पायरोसिलिकेट्स में और आइलैंड स्ट्रक्चर क्रिएट करता है. तो हम इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, Si2O7 यहाँ पे देखे तो एंड 6-. क्लियर? और इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है, इसकी एग्जांपल्स थॉर्टविटाइट एंड हेमीमॉर्फाइट, ये इसकी एग्जांपल्स हैं. ठीक है. रिंग सिलिकेट्स. व्हाट अबाउट रिंग सिलिकेट्स? थर्ड, रिंग सिलिकेट उसे बोलते हैं जब सिलिकेट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहा हो. ठीक है? 2 ऑक्सीजन एटम हमारा शेयर होगा पर टेट्राहेड्रन. क्लियर? तो इसका जनरल फॉर्मूला हम बोल सकते हैं ये कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है? हमें जनरल फॉर्मूला याद रखना, उससे हमें कोई भी सिलिकेट दे देगा और पूछेगा भाई ये कौन से टाइप का सिलिकेट है, तो हम उसे जनरली बता सकते हैं. तो ये जनरल फॉर्मूला है रिंग सिलिकेट का. अगर हम यहाँ पे भाई 3 पुट कर दें तो सिलिकॉन 3 और दिस इज ऑक्सीजन 9 एंड द होल इज 6-. क्लियर? ओके. तो इस तरीके से भी हम बता सकते हैं. ठीक है? अगर हम यहाँ पे और कोई नंबर पुट करें तो वो भी हो जाएगा. ठीक है? तो इसकी एग्जांपल जो है मैं बता देती हूँ. वॉलिस्टोनाइट ये पूछ सकता है, और एक बार मेरे ख्याल से पूछा भी, बेराइल का पूछा है. ठीक है? कि बेराइल जो है वो कौन सा टाइप का सिलिकेट है. ठीक है? तो दिस इज रिंग सिलिकेट. क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेन सिलिकेट. चेन सिलिकेट में भी होता क्या है कि 2 ही ऑक्सीजन एटम शेयर होता है, या 2 कॉर्नर ही शेयर रहेगा इसका. ठीक है? चेन सिलिकेट्स में. चेन सिलिकेट में हम क्या भाई, इसका भी जनरल फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा,
लेकिन बस हमें एग्जाम्पल्स इसकी याद रखनी है जो है वो उससे डिफरेंट है। तो इसमें मैं बता दूं पायरोक्सीन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। फिफ्थ हम पढ़े तो फिफ्थ में हमारे पास क्या आता है, शीट सिलिकेट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शीट सिलिकेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 3 कॉर्नर्स शेयर्ड रहेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी 3 ऑक्सीजन शेयर रहेगा, ठीक है। तो इसे हम जो है क्या बोल सकते हैं, 2D शीट भी बोलते हैं, ठीक है, 2D शीट रहेगा। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारा है सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन 5 एंड दिस इज सॉरी N एंड दिस इज 2N माइनस, क्लियर। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर पुट कर लें, जैसे 2 पुट कर लेते हैं या 3 पुट कर ले रहे हैं, तो 3 2 6, 3 5 15, क्लियर, 2 3 6, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया शीट सिलिकेट। और इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो शीट सिलिकेट की एग्जांपल क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जांपल इसकी है कॉलिमाइट और क्ले, क्लियर। नेक्स्ट इज 3D सिलिकेट, 3D सिलिकेट्स, 3D सिलिकेट यहाँ पे चारों कॉर्नर शेयर रहेगा या चारों ऑक्सीजन एटम शेयर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि एक एग्जांपल जैसे कॉर्ड्स, क्लियर, कॉर्ड्स जो है उसमें अगर हम कॉर्ड्स में देखें तो उसके चारों ऑक्सीजन शेयर रहते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था, क्लियर। तो ये हो गया चारों ऑक्सीजन, जैसे हमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें इसके चारों ऑक्सीजन शेयर रहेंगे, ठीक है, सिलिकॉन एटम्स, इस तरीके से जो पहले बनाया था, ठीक है। दिस इज 3D सिलिकेट्स। इसमें एग्जांपल ये कॉर्ड्स हो गया, क्रिस्टोबेलाइट हो गया, ठीक है। हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या है, ये 3D सिलिकेट्स है, ठीक है। 3D सिलिकेट्स है, लेकिन क्या 3D सिलिकेट्स रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम आयंस, क्लियर। या एल्यूमिनियम सिलिकेट्स भी इसे बोला जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम बेस्ड सिलिकेट्स। और इसमें जैसे जियोलाइट जो है वो भाई उसका एग्जांपल क्या है, ZSM5, ठीक है। तो ये क्या करता है, अल्कोहल्स को कन्वर्ट करने में यूज होता है। अल्कोहल को हम किस में कन्वर्ट करने में, गैसोलीन में, क्लियर, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हमें क्या पढ़ना है, सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन है क्या, इसका जनरल फॉर्मूला R2SiON, क्लियर। सिलिकॉन उसे बोलते हैं अगर सिलिकॉन हमारा कार्बन एटम से अटैच्ड है डायरेक्टली, ठीक है, तो हम उसे सिलिकॉन्स बोलेंगे, इसीलिए इसे ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिपीटेड यूनिट्स क्या है सिलिकॉन्स की, तो दैट इज दिस R2SiO, ठीक है। और भाई कैसे इसमें लिंकेजेस है, SiO Si, क्लियर, सिलिकॉन ऑक्सीजन एंड देन सिलिकॉन। अब इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, सॉरी प्रिपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, CH3Cl को हमें रिएक्ट कराना है सिलिकॉन से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, ठीक है। कुछ टेम्परेचर रखना है, दैट इज 570 केल्विन, और ये हमारा कुछ ये मॉलिक्यूल बना के दे देगा, क्लियर। अगर हम इसे ड्रॉ कर लें यहाँ पे CH3 SiCH3, क्लियर, एंड दिस Cl. This is direct linkage of silicon with the carbon atom, ठीक है। That is why it is silicons, organosilicon compounds. अगर हम इसे वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे तो हमारे क्लोरीन लीव कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म कर जाएगा, OH CH3 CH3, क्लियर। अब इसका हम पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। अगर इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये क्या बनाएगा, तो हम यहाँ पे इसका पॉलीमराइजेशन कर देंगे। पॉलीमराइजेशन के केस में क्या होगा, CH3 यही रिपीटिंग यूनिट्स
हमारे बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अगर हम एक इसे कंसिडर कर लें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिपीटिंग यूनिट है, ये दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकॉन। क्लियर। अगर हमें पॉलीमराइजेशन रोकना है तो हमें क्या चीज ऐड करना पड़ेगा, CH3 ट्राई मिथाइल सिलिकॉन एंड दिस इज क्लोराइड। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन रोकने के लिए हमें ये मॉलिक्यूल इसमें डालना होगा। क्लियर हो गया। ठीक है।